हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और रोज़ की तरह आज भी सुबह जो है बच्चों का नाश्ता और लंच तैयार हो रहा था। चाय चूल्हे पे रखी हस्बैंड के लिए और ये सैंडविचेस बनाए थे बच्चों को स्कूल देने के लिए। और ये नाश्ता है, बच्चे मैंने आपको बताया था अलग-अलग नाश्ता करते हैं, तो आज ये ब्रोश और दूध का ग्लास लिया था उन्होंने बस, तो मैं वो दे रही थी। फिर बच्चों ने नाश्ता किया और बच्चे स्कूल के लिए चले गए थे। इधर मैं गोली खा रही थी। मैं रोज़ सुबह एक थायरॉइड की गोली खाती हूँ और काफ़ी अरसे से खा रही हूँ और खाते ही रहना है, क्योंकि थायरॉइड ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा फिर गोली खानी पड़ती है और डिपेंड करता है कि कितनी खानी है आपकी कंडीशन के हिसाब से। इधर मैं ये अहमद को उठाने आ गई थी और अहमद जो हैं वो सबसे आखिर में उठते हैं, क्योंकि उनका स्कूल आखिर में लगता है। जब दोनों बड़े स्कूल चले जाते हैं तो फिर ये उठते हैं, तो इनको ज़रा प्यार से मोहब्बत से उठाना पड़ता है और तैयार करना पड़ता है। तो अब ये अहमद जा रहे थे, मेरे हस्बैंड दोनों बड़ों को छोड़ आए थे और अब जो है वो अहमद जा रहे थे। तो आज भी हल्की-हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और यहाँ ऐसे ही मौसम रहता है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि बर्फ़बारी हुई हुई थी और आज जो है वो सब कुछ साफ़ था, लेकिन बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो ख़ैर वो चले गए थे और अब मैंने अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले मैंने ये कपड़े जो है वो ड्राई करने को डाले थे, क्योंकि सर्दियों में बाहर नहीं डालते, हम घर के अंदर ही ड्राई करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता होता बारिश का, बर्फ़बारी का, तो इसलिए अंदर ही ड्राई करने पड़ते हैं। तो मैंने एक दिन पहले ड्राई करने को रख दिए थे, तो वो अब ड्राई हो गए थे, तो मैंने उतार दिए कि अब मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये सिर्फ़ आप यकीन करें कि सुबह के बर्तन हैं, जबकि रात को मैं पूरा किचन अपना साफ़ करके सोती हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं कितनी ही थकी हुई हूँ, कोई तकरीब हो, कोई मौका हो, कोई आया गया हो, किसी की दावत हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं किचन अपना साफ़ करके सोती हूँ। बर्तन तो स्पेशली मैं ज़रूर धो के और बेसन साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन माशाल्लाह से सुबह उठ के जो है वो नाश्ते और लंच, और मैं हस्बैंड को देने के लिए भी लंच तो बनाती हूँ, तो फिर से इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि लगता है कि जैसे रात से सफाई नहीं हुई हुई है। तो मैं यहाँ अपने बर्तन धो रही थी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे ऊपर जाना था और ऊपर के भी काम थे। बच्चे जब सुबह के टाइम जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके कपड़े और बिस्तर सब ऐसे ही फैले हुए होते हैं। सुबह के टाइम तो ज़रा जल्दी हो रही होती है जाने की स्कूल भी, तो सारे काम ऊपर के भी सारे निपटाने थे, तो मैंने कहा पहले मैं नीचे के निपटा लूँ और फिर मैं किचन करने के बाद ही नाश्ता कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं गोली खाती हूँ थायराइड की और उसमें आधे घंटे का ब्रेक देना होता है। तो उस दौरान मैं जो हूँ वो बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ, ताकि आधे घंटे का गैप हो जाए और उसके बाद फिर आराम से बैठ के मैं नाश्ता करती हूँ। और आराम से बैठ के नाश्ता करने का मज़ा ही अलग है कि आपके काम निपट चुके हों, आपका किचन साफ़ हो और उसके बाद आप नाश्ता करें आराम से, तो मुझे उसी में मज़ा आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नाश्ता करती जाती हूँ और फ़ोन देखती जाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ये बर्तन धुल रहे हैं, जल्दी-जल्दी काम निपटाए जा रहे हैं, क्योंकि फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, फिर बच्चों ने आ जाना है और काम हैं जो ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हेल्पर्स तो होते नहीं हैं कि कोई हमारी हेल्प कर दे किसी भी काम में, चाहे घर के अंदर के हों, चाहे बाहर के हों, सब खुद ही करने पड़ते हैं। चाहे कपड़े धोने हों, बर्तन धोने हों, खाने पकाने हों, बाहर के काम हो, ग्रॉसरी हो, डॉक्टर के जाना हो, शॉपिंग करने जाना हो, इन शॉर्ट कुछ भी काम हो सारे खुद ही करने, और पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू होता है और कब दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते और कोशिश होती है कि अपना बेस्ट दें, बहुत अच्छे तरीके से सारे काम वक्त पे निपट जाएं, क्योंकि यहाँ काम वक्त पे ही करने पड़ते हैं। और बस इसी तरह से ज़िंदगी तेज़-तेज़ गुज़रती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा, यूँ ही सुबह हो जाती है और यूँ ही शाम हो जाती है और ज़िंदगी गुज़रे जा रही है। बहरहाल यहाँ सफाई हो रही है, चूल्हे वगैरह साफ़ हो रहे हैं। बेसन साफ़ हो गया था, तो अब मैंने कब चूल्हे साफ़ कर लूँ। चूल्हे भी मैं तकरीबन रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं इनको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि अगर छोड़ दो तो फिर ऑयल और चीज़ें इस पे सब अच्छी तरह से स्टिक हो जाती हैं और फिर वो साफ़ नहीं होती हैं। तो अब रोज़ साफ़ करते हो तो इतना पता नहीं चलता और आसानी से चूल्हे साफ़ हो जाते हैं। चूल्हे वगैरह साफ़ करने के बाद मैं शेल्फ्स को जो है वो एंटीबैक्टीरियल स्प्रे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर खाना वगैरह रखा जाता है और ये शेल्फ्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो इनको साफ़ सुथरा होना बेहद ज़रूरी है। तो और रजब का महीना शुरू हो गया है और इस महीने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा बरकत है रोज़े रखने की, इबादत करने की। तो कोशिश करें कि इस महीने में रोज़े रखें, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है और इसका बहुत अजर है इसमें रोज़े रखने का, इबादत करने का, दुआएं मांगने का।
तो जितने रोज़े आप रख सकें उतने रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो अल्लाह ताला कबूल करता है और उसका बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। और इंशाअल्लाह ताला से अल्लाह ताला से दुआ है कि रजब और रजब के बाद शाबान और शाबान के बाद अल्लाह पाक खैर आफ़ियत से हमें रमज़ान में लेके जाए, उस बाबरकत महीने में लेके जाए और हम सब लोग सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ उस महीने को मनाएँ और उसमें इबादत करें और उसमें रोज़े रखें। सारी सफाई, किचन हो गया था सारा साफ़ और अब मुझे हो गई थी तसल्ली कि मैंने किचन साफ़ कर लिया है। किचन साफ़ हो जाए तो अच्छा भी बहुत लगता है और सुकून भी बहुत मिलता है। उसके बाद मैंने करे ऊपर के पोर्शन की सफाई, सारे कमरे वगैरह साफ़ किए और उसके बाद करनी थी दोपहर को बच्चों के स्कूल से आने के बाद खाने की तैयारी। तो यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ उनके लिए जो उनको पसंद आए, क्योंकि रात का खाना वो दोपहर में खाना कम ही पसंद कर रहे होते हैं। बस ये होता है कि अगर बिरयानी हो या पुलाव हो या चावल की कोई डिश हो, चाइनीज़ वगैरह हो तो वो खा लेते हैं। अदरवाइज़ वो दोबारा से रात का सालन या रोटी नहीं खाते हैं। तो मुझे फिर दोपहर के लिए भी अलग बनाना पड़ता है और रात के लिए भी अलग बनाना पड़ता है। तो इस वक्त मैंने सोचा कि चलो अहमद भी शौक़ से खा लेता है तो वो आलू उबाल के जो है वो आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने आलू जो है वो उबलने के लिए रख दिए थे, वो उबल गए तो मैंने इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा काली मिर्च और हरी मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और यहाँ पर मैंने रख दिया है पराठा। तो अब मैं तीनों बच्चों के लिए पराठे बना लूँगी। तीनों बच्चे शौक़ से भी खाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, ज़ाहिर है। तो मैंने कहा उनको घी में जो है वो पराठे बना के दे देती हूँ। फटाफट खा भी लेते हैं और आलू के पराठे तो चीज़ ही ऐसे हैं कि सभी को अच्छे लगते हैं, शायद ही कोई हो जिसको पसंद ना हो। तो यहाँ जो है वो बस आलू का पराठा तैयार हो गया था और सबसे पहले मैं अहमद को देती हूँ, क्योंकि अहमद सबसे ज़्यादा देर लगाता है खाना खाने में, बहुत देर लगाता है, वो बैठा रहता है लेकर। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अहमद के लिए बना दूँ। अहमद आ जाओ, आलू का पराठा तैयार है तुम्हारा। आलू का पराठा तैयार है, आ जाओ खा लो। बस बेटा आ जाओ, आप खा लो। और ये हमारी पड़ोस की बिल्ली हैं और जहाँ ये हमारा दरवाज़ा खुला देखती हैं या हमें देखती हैं फ़ौरन आ जाती हैं और हमसे भी काफ़ी हिल गई हैं, क्योंकि हम इनको अक्सर दूध देते रहते हैं, कभी चिकन दे देते हैं, कभी फ़िश दे देते हैं। तो ये हमसे भी थोड़ी मानूस हो गई हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह ये हमारे घर के अंदर आ जाए। तो मैं घर में तो नहीं आने देती हूँ, लेकिन ये है कि इनको हम दूध और चीज़ें खिलाते रहते हैं, गोश्त वगैरह देते रहते हैं। ये अब आप देखें मेरे गार्डन का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ हैं और सर्दियों में बहुत बुरा हाल हो जाता है। सारे पौधे मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, हर तरफ पत्ते और सिर्फ डंडियाँ रह जाती हैं। हालांकि गर्मियों में हम इसको इतना सेट करते हैं और इतने पौधे ला के सेट करते हैं, लेकिन सब ख़राब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और ये जो है मेरा रास्पबेरी का प्लांट है, शायद आपने पहले दिखाया हो मैंने आपको किसी व्लॉग में। तो इसमें माशाल्लाह बहुत रास्पबेरीज़ आती हैं और बहुत हरा भरा हो जाता है, लेकिन अभी सर्दियों की वजह से सिर्फ डंडियाँ रह गई हैं। अब इंशाल्लाह अप्रैल से दोबारा इसमें पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से हरा भरा होने लगेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि इसमें कितनी रास्पबेरीज़ आती हैं और ये कितना बड़ा और ख़ूबसूरत हो जाता है। अब थोड़ा मौसम बेहतर होगा तो फिर हम इसकी सफाई करेंगे और सब इसको सेट करेंगे, पौधे वगैरह लाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह फिर जुलाई में अहमद की जो है बर्थडे आती है, तो फिर मैं गार्डन में ही अरेंज करती हूँ, तो उसकी तैयारी करेंगे। तो अब मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ। मैं आपको अपने सूट दिखाती हूँ। जो ये मेरे सूट पाकिस्तान से आए हैं, जिसका मैंने लास्ट व्लॉग में आपको पार्सल दिखाया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊँगी। तो एक मेरा सूट ये आया है, ये देखें, पहले इसकी तस्वीर देखें तो आपको समझ आएगी। ये है आसिम जोफ़ा का सूट और सर्दियों के हैं सारे सूट मेरे, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से, ये लेलन का सूट है और पूरे सूट पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये बटन लगे हुए हैं, ये नेक पे भी इस तरह ये बेल लगी हुई है। और ये देखें, ये पूरा सूट मेरा दामन तक इस तरह से बलोची सा स्टाइल, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बलोची सा स्टाइल है ना। ये इस तरह बना हुआ है, ये आगे का इस तरह बना हुआ है, ये पैनल्स में बना हुआ है, पैनल की ये पट्टी दी हुई है। और ये देखें, ये दामन है, दामन पे बेल लगी हुई हैं फ़िरोज़ी रंग की, क्योंकि ये जो है वो उसमें फ़िरोज़ी का टच है, गोल्डन है, ग्रीन है, तो इस तरह ये फ़िरोज़ी का भी टच दिया हुआ है। आस्तीनें भी पूरी एम्ब्रॉयडर्ड हैं और ये इसके आस्तीनों पे भी बेल लगी हुई है। अच्छा लग रहा है काफ़ी, कलर बहुत प्यारा है, मरून नहीं है, कलेजी सा कलर है, तो अच्छा प्यारा सा लग रहा है।
और ये है इसकी शॉल, प्रिंटेड शॉल है, ये भी लिलन की है और इस पे भी जो है वो बेल लगी हुई है और फिनिशिंग हुई हुई है और पूरी शॉल पे नीचे दामन पे सब जगह बेल लगी हुई है। तो ये सूट भी मेरा, ये पहला सूट काफ़ी मुझे प्यारा लगा, ये आया। और ये इसके साथ ये है इसकी पैंट्स, इस पे भी यहाँ ये बेल लगा के और प्लीट्स डाल के ये इस तरह डिज़ाइनिंग की हुई है। ठीक है, अब मैं आपको अपना दूसरा सूट दिखाती हूँ। ये सूट भी इत्तेफाक है कि आसिम जोफ़ा ही का है। ये देखें, ये सूट है आसिम जोफ़ा का और ये है मिनाल और इक़रा एडिट्स में से। ये है, ये सर्दियों का नहीं है, ये कौन सा कपड़ा है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कपड़ा तो नहीं लिखा हुआ लेकिन ये पतला सा कपड़ा है, कोई सर्दियों का ऐसा नहीं है, लाइनिंग लग के सिला हुआ है। ये इसके नेक है, ये इसके नेक पे लूप्स बने हुए हैं, ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, हल्का हल्का इस पर सिर्फ थ्रेड नहीं है बल्कि हल्का हल्का सीक्वेंस भी आ रहा है। ये देखें, ये भी इसी तरह दोनों तरफ ये इसके ये इस तरह से ये बंचेस बने हुए हैं, ये पूरा इस तरह से है, पूरी एम्ब्रॉयडरी है। और उसके बाद ये इसका दामन है, दामन पे भी ये स्कैलप से बने हुए हैं। देखें, ये इस तरह से है, ये स्कैलप से बने हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये बेल है और ये इसकी आस्तीन है, आस्तीनों में भी बूटियाँ बनी हुई हैं और एम्ब्रॉयडर्ड है। और फिर नीचे ये आजकल काफ़ी चल रहे हैं ये स्कैलप से बने हुए, ये बने हुए नज़र आ जाए, इस तरह से बने हुए। ये सूट मैंने पहन लिया है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी उसमें मैंने अभी पहना है, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसका दुपट्टा तो शिफॉन का दुपट्टा है और उस पर भी जो है वो बेल भी लगी हुई है और ये फिनिशिंग भी हुई हुई है, बेल लगी हुई है पूरे दुपट्टे पे इस तरह से। लेकिन मैंने इसके साथ जो है वो ब्लैक शॉल ली थी, ब्लैक शॉल ली थी और बहुत प्यारा लग रहा था। ये इस तरह से ये पूरा कंप्लीट नीचे तक ऐसे सूट है। इसकी आपको वो दिखाती हूँ, ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी ये इस तरह से बेल लगी हुई है और डिज़ाइनिंग हुई हुई है। उसके बाद मेरा तीसरा सूट जो है, इसकी भी पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये है मारिया बी का ये सूट है, ये भी है शॉल कलेक्शन का है, एम प्रिंट शॉल्स। ये है, ये दिखाती हूँ, ये सूट है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। कहाँ अटक रहा है, हाँ ये है, देखें ये इसकी नेक लाइन है, ये तो एम्ब्रॉयडर्ड थी, ये बेल लगी हुई है इसमें, ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। ये भी पैनल में सिला हुआ है, ये पैनल्स जा रहे हैं इसके, ये देखें, लेकिन इसमें सिर्फ सेंटर में ही एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नीचे तक। और ये इसका दामन है, दामन की बेल मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी अच्छी लगी है। और ये लगाई भी इस तरह से बीच में बीड्स डाल के और फिर ये ना बेल लगाई हुई है, तो प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद आई। देखें इस तरह से, इस तरह से ये है। इसके अलावा इसकी आसीन है, लेलन का सूट है, ऊपर से तो कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है लेकिन ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी नीचे जो है वो एम्ब्रॉयडरी दी हुई है पूरी आस्तीन पे, साथ में ये नीचे बेल भी लगी हुई है। प्यारा लग रहा है, पहनूंगी तो पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। उसके साथ इन्होंने ये शॉल दी हुई है, बहुत मोटी शॉल या वैसी नहीं है लेकिन अच्छी है, खद्दर टाइप की शॉल है, ऊपर से प्लेन है और नीचे से ये इस तरह बॉर्डर बना हुआ है और फिनिशिंग हुई हुई है नेवी ब्लू से, फिनिशिंग उसे बेल नहीं लगी हुई है लेकिन ये काफ़ी प्यारी लग रही है। ये देखें, और पहनूंगी तो पता चलेगा कि कैसा लग रहा है, लेकिन बहुत प्यारा लगा मुझे ये सूट भी। और इसकी ये पैंट है, ये देखें, इस पर भी ये बेल लगी हुई है, ये बेल है और ये इस तरह से बना हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद मेरा ये वाला सूट है, ये वाला सूट है माहीस का सूट है, ये मरून कलर है। ये वाला सूट अब दिखा रही हूँ मैं, ये देखें, ये पूरा ऐसा ये है, ये इसकी नेक लाइन है और ये और पूरा सूट पे ये एम्ब्रॉयडरी इस तरह हुई हुई है, बूटियाँ सी बनी हुई हैं, साथ में इसके ये बॉर्डर है
और बॉर्डर पे ये बेल लगी हुई है ना, मरून कलर की। अच्छा, वैसे ही सेम बिल्कुल जो है वो बूटियाँ आस्तीनों पे भी बनी हुई हैं, बॉर्डर लगा हुआ है और बेल लगी हुई है। ये ऐसा सूट था, मैंने सोचा था घर में जैसे सर्दियों में पहनने के लिए जो है वो सही रहता है ना। थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, लीलन है लेकिन थोड़ा मोटा है। और क्या कहते हैं, ये है इसकी शॉल, ये इसकी शॉल है। शॉल पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है और काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड है। और हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तिल्ला भी है, क्योंकि थोड़ी हल्की सी शाइन आई, लेकिन हल्का सा है तो चल जाता है ना। ये इस तरह बॉर्डर बने हुए, पूरा चारों तरफ इस तरह बॉर्डर बने। तो कोई टसल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगवाए थे, इसलिए कि घर के जो सूट होते हैं ना, उनमें अगर टसल्स वगैरह लटका लो या कुछ कर लो ना, तो वो फिर उठने बैठने में, नमाज़ पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसको मैंने सादा से ही सिलवाया है। और इसके ट्राउज़र पे भी मैंने कुछ भी नहीं करवाया है, कोई टसल वगैरह या डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है, सादा प्लेन ट्राउज़र है। अच्छा, उसके बाद अब जो दूसरा सूट है वो है मेरा, जो दूसरा सूट है ये वाला भी मेरा ईशा ईशा का है। ईशा ईशा का सूट है, ये भी विंटर कलेक्शन का सूट है। ये देखें, ये वाला सूट है, पिस्ताशियो सा कलर है इसका। और पूरी ये नेक लाइन पे कढ़ाई हुई भी है, बटन्स लगवाए हैं। और ये पूरे सूट पे जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, पूरे सूट पे क्रॉस स्टिच टाइप की ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये देखें पूरे सूट पे, ये भी पैनल का, ये आजकल पैनल के बहुत चल रहे हैं, ये भी इसी तरह से पैनल में ही सिला हुआ है और पूरा पैनल में है। और इस तरह से पूरा, आजकल लंबी कमीज़ें भी खूब चल रही हैं, तो ये है। और ये इस तरह से जो है ये इसका बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर पे भी जो है वो एम्ब्रॉयडरी है। और साथ इन्होंने ये टसल्स जो हैं वो लटका के भेजे। तो मुझे ये टसल्स इतने अच्छे नहीं लग रहे, हो सकता है कि मैं टसल्स निकाल दूँ, क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं आया खैर टसल्स ना। तो ये रहा पूरा सूट। अच्छा, इसकी आस्तीनों पे भी ऊपर ये ऐसे बंच बना हुआ है, फिर नीचे भी है, फिर ये बॉर्डर है और ये आस्तीनों पे भी मोती लटक रहे हैं। चलो ये तो फिर भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये है कि ये भी मैंने घर के लिए मंगवाया था। तो लेकिन अगर ये इतने टसल वसल्स हों तो फिर ये घर में नहीं पहनने में आते, आप काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम करते हैं ये। तो ये है, हो सकता है मैं निकाल ही दूँ। इसकी भी शॉल है और ये लिलन की ही शॉल है और प्रिंटेड लिलन की शॉल है। ये देखें ऊपर तक, लेकिन ये है कि इसमें भी फिनिशिंग हुई हुई है, लेकिन मुझे ये जो उन्होंने ये जो लगा हुआ, आजकल चल बहुत रहे हैं लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रहे। तो मैं जो ना इसको फिर निकाल दूँगी, निकलवा दूँगी, या देखें क्या करती हूँ, ऐसे ही पहनती हूँ जो भी है। लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं आए ये टसल्स और ये ना। तो लेकिन ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत प्यारा है और एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है ना, क्रॉस स्टिच टाइप स्टाइल की बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी है। कलर्स भी बड़े प्यारे हैं, पिंक और लाल सा येलो ग्रीन, बहुत प्यारा लग रहा है। और क्योंकि ये भी मैंने घर में पहनने के लिए करवाया था, तो इसकी भी ट्राउज़र पे मैंने कुछ भी नहीं लगवाया, कोई टसल्स वगैरह है, कोई डिज़ाइनिंग बेल, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये वाला जो सूट है मेरा, अब लास्ट जो सूट है उसकी पिक्चर कहाँ है, हाँ ये रही इसकी पिक्चर। ये जो है ये करिश्मा का सूट है, वेलवेट का सूट है, करिश्मा का वेलवेट एडिशन है ये वाला। ये वाला सूट है, ये करिश्मा का सूट है। ये सारी थ्रेड नहीं है, तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी, लेकिन कॉपर कलर की है, तो बहुत अच्छी लग रही है, कोई इतनी चीप नहीं लग रही है, भड़कीली नहीं लग रही है। ये पूरी नीचे तक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, काफ़ी बड़ी। और ये वेलवेट का, आपको कैमरे में जो है ना फ्रोज़ी सा कलर लग रहा है, फ्रोज़ी नहीं है, ये ग्रीन सा है, टर्कोइज ग्रीन, बहुत प्यारा कलर है। ये यहाँ कोने तक एम्ब्रॉयडरी के ये बंचेस बने हुए हैं। और नीचे जो है वो, नीचे का मैं दिखाऊं आपको, ये साइडों पे चौक के पास जो है ना, ये इस तरह से ये बंचेस बने हुए हैं। और फिर ये दामन है, और दामन पे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये पट्टी इसके साथ आई थी, ये पट्टी पूरी लग के, और ये इस तरह से ये स्कैलप बने हुए हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा सूट बना हुआ है। उसके बाद इसकी आस्तीनें हैं, आस्तीनों पे भी ये मोटिव्स लगे हुए हैं, बने हुए हैं कढ़ाई से। और ये इस तरह से ये है, और फिर ये बॉर्डर बना हुआ है, इस पर भी पट्टी लगी हुई है। इसके बाद इसका दुपट्टा है, दुपट्टा दिखाऊं, ये देखें ये दुपट्टा है। और दुपट्टे पे भी ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, साथ चारों तरफ ये पट्टी इसके साथ आई थी, प्रिंटेड सिल्क की पट्टी। और ये इसके ये बॉर्डर बने हुए स्कैलप बन करना, ये शिफॉन का दुपट्टा है। और पूरा सूट जो है वो वेलवेट का है, लेकिन दुपट्टा जो है वो शिफॉन का है। तो अच्छा लग रहा था। तो कलर बहुत प्यारा है, जो कि आपको कैमरे में सही तरह से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्यारा है। ये हो गया, ये करिश्मा का सूट है।
और इसके साथ जो है ना वो ये इसकी ट्राउज़र है, शॉल नहीं, ट्राउज़र है। और इस पे भी ये पट्टी बनी हुई है कॉपर से कलर की ना, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये है मेरे सारे सूट। ये देखें, ये सारे मेरे कपड़े जो भी मैंने आपको दिखाए ये सब खुले पड़े हैं। ये इनके बैग्स पड़े हुए हैं और ये वो डिब्बा जिसके अंदर मेरा पार्सल आया। तो अभी तक मेरे जो कपड़े थे ना वो पैकेटों में पैक इसी के अंदर रखे हुए थे, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था तो मैंने फिर इसको अलमारी में नहीं रखा था। तो अभी ये सारे तय करने हैं। कुछ ये पड़े हुए हैं थैले और ये सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अभी ये मैंने रिकॉर्ड किया है, आपको दिखाया है सारा। तो ये पड़ा हुआ है, बाकी सारे सूट इधर पड़े हुए हैं। ये सब अब मुझे समेटना है, तय करके मैं वापस से रखूँगी, क्योंकि खोलना तो बड़ा आसान होता है लेकिन अब ये बंद करना जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ मैं आपको अपने कपड़े लेके बैठ गई थी और उनको वापस से तय करके उसी तरह से उनके बैग्स में डाल रही थी, क्योंकि केयर से रखने पड़ते हैं। तो अगर आप चीज़ों की केयर करें तो फिर वो चलती भी हैं, और अगर केयर से ना पहने और उनको केयर से ना रखें तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं फिर उसी तरह से उनको बैग में रख रही थी। और जितनी जल्दी जल्दी इस वीडियो में मैं काम कर रही हूँ, काश असल ज़िंदगी में भी इतनी जल्दी जल्दी इंसान काम कर सके, भाग भाग के, और सारे काम ख़त्म हो जाएं। यहाँ अमूमन जो है वो हम कपड़े जो हैं वो एक साथ ही बना लेते हैं, चाहे वो गर्मियों के हों या सर्दियों के हों, क्योंकि बार बार तो कपड़े हम पाकिस्तान से नहीं मंगवा सकते, पार्सल मंगवाने पड़ते हैं और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो कोशिश होती है कि अगर गर्मियों के कपड़े मंगवाने हैं तो वो भी जितने मंगवाने एक साथ ही मंगवा लें, ताकि पार्सल में एक साथ आ जाए। और अगर सर्दियों के मंगवाने हैं तो वो भी साथ आ जाएँ। तो फिर ये चलते हैं हमारे काफ़ी, 1-2 सीज़न निकाल लेते हैं। तो ये होता है कि बज़ाहिर तो काफ़ी सूट आ जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर ये हमारे 1-2 सीज़न तक हमें काम आते रहते हैं, क्योंकि बार-बार मँगवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं जल्दी-जल्दी इनको तय कर रही थी ताकि इनको उनकी जगह पे रख दूँ, क्योंकि आपके दिखाने के चक्कर में मैंने इनको रखे नहीं थे और ये जब से उसी कार्टन में पड़े थे जिस कार्टन में ये आए थे। तो अब मुझे था कि मैं इनको तय करूँ और इनकी जगह पे पहुँचा दूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाएँ। वैसे तो यहाँ पर ये आसानी है कि यहाँ पर भी कपड़े मिल जाते हैं हर तरह के, गर्मियों के और सर्दियों के, लेकिन फिर उनको स्टिच करवाना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ की स्टिचिंग मुझे इतनी पसंद भी नहीं आती है। और ये करने के बाद जो है अब मुझे फ़िक्र थी कि मैं जल्दी-जल्दी ये काम निपटा लूँ, क्योंकि शाम हो गई थी और अब मुझे था कि मुझे शाम के लिए खाना पकाना है। तो मुझे उसकी फ़िक्र लगी हुई थी, क्योंकि अब अगले खाने की तैयारी शुरू करनी है। और ताकि बच्चों को टाइम से खाना मिल जाए, क्योंकि बच्चों ने फिर सुबह स्कूल जाना है और अगर लेट हो जाए तो खाने में, तो फिर वो ज़ाहिर है खाना देर से होता है तो फिर वो सोते भी देर से हैं और फिर सुबह उठने में परेशान करते हैं। तो इसलिए जल्दी-जल्दी ये निपटा के दिमाग जो है मेरा उसी तरफ चल रहा था कि मैं जल्दी से ये काम निपटाऊँ और फिर खाने की तैयारी शुरू करूँ। आज मेरा कोरमा बनाने का इरादा था, तो मैं गोश्त दोपहर को ले आई थी, तो अब मुझे था कि चलो शाम को जो है ये काम करने के बाद मैं कोरमा चढ़ाऊँगी। कोरमा बच्चों को पसंद भी है और उसके साथ जो है मैं रेडीमेड जो है वो शीरमाल लेकर आई थी, या फ्रोज़न शीरमाल मिलते हैं। फिर जो है वो कोरमे के साथ आपको पता है शीरमाल अच्छे भी लगते हैं, तो फिर मुझे ये था कि रोटी भी बना लूँगी और शीरमाल थोड़े से उनको सेक लूँगी। तो यहाँ अब मैं जो है वो कोरमे की तैयारी शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक पैन में जो है वो ऑयल डाला, कोरमे में थोड़ा ज़्यादा ऑयल डलता है। और उसमें जो है वो तकरीबन मेरा गोश्त जो है वो 1 से 1.5 किलो के तक के करीब था, तो मैंने 3 से 4 प्याज़ें ले ली थी और उनको जो है मैं रेड करूँगी। लाल करने के बाद उनको निकाल के अलग रख लूँगी और उसी तेल में जो है मैंने फिर गोश्त डाल दिया। गोश्त को ज़रा सा भूनने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने, और मैं कोरमा मसाला का पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ लजीज़ा का, वो पूरा 1 पैकेट डाल दिया। और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा उसको गोश्त के साथ मिक्स करें, थोड़ी-सी भुनाई करें और भुनाई करने के बाद इसमें जाएगा दही। कोरमे में दही ज़रा ज़्यादा जाता है, तो तकरीबन 1 से 1.5 कप यहाँ मैं स्पून ले रही हूँ, तो तकरीबन मैंने 7 से 8 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो उसमें दही डाला है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बकरे का गोश्त है और वो जल्दी गल जाता है। उसके बाद 20-25 मिनट के बाद जब गोश्त गल गया और पानी खुश्क होने की तरफ आया, तो मैंने जो प्याज लाल की थी वो डाल दी, लेकिन उसकी फुटेज मैं लेना भूल गई, तो मैंने वो डाल दी। उसको 10 मिनट तेज़ आंच पे रखा और फिर हल्की आंच पे ढक के रख दिया, तो तेल जो है वो ऊपर आ गया। यहाँ जो मैंने आपको शीरमाल का ज़िक्र किया था वो शीरमाल मैंने सेक लिए हैं और अब हम शीरमाल और रोटी के साथ कोरमा खाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक आपकी और मेरी दामन को अपनी रहमत और बरकतों से भरा रखे और हमें हर तरह की गम, तकलीफ़ और परेशानी से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।